अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह हम सब को खुश रखे। तो फ्रेंड्स, आज ना मैं आप लोगों के साथ अपने घर की बहुत ही बेस्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजीली बन जाती है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये मैं आई हुई हूँ अपने किचन में। ये मेरा किचन है छोटा सा, माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है मेरा किचन। ये ज़्यादा कुछ है नहीं मगर फिर भी मुझे बहुत पसंद है मेरा ये किचन। तो ये मैं सामान वगैरह कलेक्ट करने आई हुई हूँ। ये मैंने ना कपड़े भी भिगा दिए थे, साथ ही साथ मैंने ना कि कपड़े धो लूँगी, अपने ना खाना भी बनता रहेगा और ये कपड़े भी धुलते रहेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि पहले जो कपड़े धुल के सूखने डालते हैं तो वो सूख कर पूरी तरह से सूखते भी नहीं है, धुल कर दूसरे वाले हैं ना धोने पड़ जाते हैं, इतने कपड़े निकलते हैं। अब ये देखिए मैं आई हुई हूँ कांदा वगैरह लेने के लिए, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ उसके लिए कांदा लगता है। सभी खानों में कांदे लगते हैं मगर इसमें है ना कांदा हमें है ना पीसना होता है मसालों में। ये मैंने बटाटे लिए हुए हैं, ये 2 मीडियम साइज़ के बटाटे लिए हैं मैंने। ये अब मैं फ्रिज में से टमाटर वगैरह जो जो मुझे सामान चाहिए रहेगा मैं वो सारा निकाल लूँगी। ये मैंने फ्रिज ना रमज़ान में धोया था, ना तो उसके बाद से अभी तक नहीं धोया है। तो बस इंशाल्लाह इसको भी धोऊंगी मैं। ये सब सामान मैंने ले लिया था। अब ये देखिए ये है गोश्त। ये गोश्त है 350 या 400 ग्राम के करीब गोश्त है। ये मैं अपनी बेटी की फरमाइश पे खाना बना रही हूँ। मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि मम्मा है ना आलू गोश्त बनाओ, तो ये मैं वही आलू गोश्त की रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सारे मसाले हैं, इसमें मसाला किंग है, धनिए की बुक्की, लाल मिर्ची की बुक्की है और नमक है और मसाला किंग है। और इसमें मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। पिसा हुआ लहसुन मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब, क्योंकि ये छोटे छोटे चम्मच है। और इसमें हरी मिर्ची मैंने 1 या सवा चम्मच के करीब ही डाली है। और इसमें है ना 2 मीडियम साइज़ के मैं टमाटर डालूँगी। मीडियम से भी थोड़े से छोटे हैं ये टमाटर। तो इसमें है ना टमाटर है ना थोड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये ना एकदम चटपटा हो जाता है जब हम टमाटर डालते हैं ना अच्छे से, तो ये अच्छे से चटपटा हो जाता है। ज़्यादा भी नहीं डालना है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर इतने गोश्त के लिए काफ़ी होंगे। तो ये मैंने सारा मसाला अब इसमें डाल लिया है। तो मैंने पहले ना अदरक नहीं डाला था, क्योंकि अदरक मेरे पास पिसा हुआ ख़त्म हो गया है। ये कांदा है और कुछ गरम मसाले हैं, वो पीस लेने हैं हमें इसे मिक्सर जार में। ये कांदा पीसने से है ना प्याज वगैरह मुंह में नहीं आती, तो इससे है ना ये बेस्ट है कि हम है ना पीस के डाल लें ना तो ऊपर है ना प्याज तैरती नहीं है। कुछ लोग ऐसे ही डाल देते हैं ना, जो बरिस्ता बनाते हैं तो उसमें प्याज तैरने लगती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। अब ये है तेज़पत्ता और थोड़े से गरम मसाले, ज़्यादा नहीं डालूँगी मैं। और ये मैंने है ना 1 से 1.5 वाटी भर के ना तेल डाला है, सनफ्लावर ऑयल है ये। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। खूब अच्छे से चला लेना है चम्मच, ताकि मसाला सब जगह लग जाए अच्छे से। तो ये मैंने अच्छे से चम्मच चला लिया है। और जार में जितना पानी मसाला बचा था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी इसको मैं इसमें डाल लूँगी और अच्छे से चम्मच चला लेना है हमें। अब ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था इसको। अब चूल्हे पे चढ़ा देना है हमें। इसमें ना ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लगता, ये बहुत ही इजी बन जाता है। आप जितनी देर में दाल वगैरह बनाते हैं ना, उतनी देर में ये आलू गोश्त बनकर है ना रेडी हो जाता है। ये बहुत टेस्टी बनता है। ये मेरी फैमिली की रेसिपी है, बड़े मज़े की बनती है। तो अब इसको मैं ना ढक्कन लगा के रख दिया है मैंने। तो इसको 3 से 4 सीटी में मैं इसको आके ना चेक कर लूँगी। और ये जो मैंने 2 मीडियम साइज़ के बटाटे लिए हुए थे ना, तो इनको काट लेना है हमें। ये जो बटाटा है इसको मैं है ना एक बटाटे को ना 4 पीस करूँगी इसके। अच्छे बड़े बड़े बटाटे हैं ना आलू गोश्त में अच्छे लगते हैं। सबकी है ना अपनी अपनी फैमिली की रेसिपी होती है, तो ये मेरी फैमिली की रेसिपी है। हम लोग इसी तरीके से बनाते हैं और ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बनने वाली चीज़ होती है ये। और ये एक बटाटा छोटा था तो उसके मैंने सिर्फ 2 ही पीस किए हैं। तो इसमें मैंने ना 3 से 4 सीटी आ गई थी। तो अब इसको मैं चेक करने आई हुई हूँ कि क्या पोजीशन है अभी इसकी। तो इसकी है ना पहले स्टीम रिलीज़ कर लूँगी मैं। अब ये है ना कुकर को मैं हाथ से खोलने जा रही थी मगर बहुत ज़्यादा गर्म था, तो ये मैंने किचन टॉवेल लिया है खोलने के लिए। ये अब देखिए ये पोजीशन है इसकी। तो है ना ये गोश्त ना पूरी तरीके से गला नहीं था, मतलब थोड़ी सी कसर बाकी रह गई थी।
तो बच्चे हैं तो उनको ऐसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट रखती हूँ गोश्त को। तो अब इसको मैं वापस से ना कुकर लगा दूँगी, 2 सीटी में ये हो जाएगा पूरा, क्योंकि जब हम आलू डालेंगे ना बटाटा, तब भी इसको सीटी ही लगाएंगे हम। तो इसलिए बस अभी 2 सीटी में ही मैं इसको चेक कर लूँगी। ये मैंने चावल लिए हुए हैं। ये आलू गोश्त के साथ रोटियां तो बहुत अच्छी लगती हैं, मगर चावल भी बहुत मज़े के लगते हैं। मेरी बेटी है ना बड़े शौक़ से खाती है आलू गोश्त चावल के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं उसको। अब ये मैंने एक छोटे से बाउल में ना सलाद बनाने आई हूँ। मैं जब भी आलू गोश्त बनाती हूँ ना, ये सलाद बनाती हूँ। इसे है ना इंग्लिश लैंग्वेज में ना सालसा भी कहते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। हम जब बहुत छोटे थे ना, तो हमारी अम्मी ये वाली रेसिपी बनाया करती थी सलाद की। ये इसको मेरी अम्मी कचूमर कहा करती थी, जिसमें कांदा होता था और टमाटर, हरी मिर्ची और नींबू निचोड़ लिया करती थी और थोड़ा सा नमक डालती थी। ये टमाटर को भी रफली चॉप करना है हमें, और कांदा थोड़ा बारीक रखेंगे चलेगा, मगर टमाटर जो होता है ना उनको रफली चॉप करना है ऐसे ही। और ये देखिए हरी मिर्ची काट काट के डालना है। ये मेरे हस्बैंड खाएंगे तो इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डाल लूँगी इसमें मिर्ची। वैसे तो मेरी अम्मी के घर पे इतनी मिर्ची नहीं डलती थी, बहुत ही कम डलती थी। तो अब ये मैं ना इसमें आधा है ना नींबू निचोड़ लूँगी, इससे बहुत मज़ा बढ़ जाता है आलू गोश्त का। ये आलू गोश्त के साथ खाएंगे ना तो मज़ा बढ़ जाएगा इसका। इसको है ना सालसा कहते हैं। आप देखिएगा सालसा और इसकी रेसिपी है ना सेम है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है तो ये रेडी हो जाता है। बड़ा ही चटपटा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। अब ये देखिए मैं फिर से कुकर चेक करने आई हूँ कि क्या पोजीशन है अभी। तो ये ना गोश्त भी गल गया था और ये मसाला भी अच्छे से भून गया था। बस इसको अभी और भूनने की ज़रूरत नहीं थी, ना ही गोश्त गलाने की और ज़्यादा ज़रूरत थी। इसको है ना मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, और जो आलू काट के रखे थे ना मैंने बटाटे, ये इसमें डाल लेने हैं हमें। और ये बटाटे डालने के बाद ना मैंने 1 गिलास पानी भर के डाला था। 1 गिलास पानी में डालूँगी ना तो ये पानी ना सूख जाता है, और ये है ना ऑटोमेटिकली ना सालन जो है ना ये थिक हो जाता है। पता नहीं वो कैसे थिक होता है, मगर ये थिक हो जाता है। अभी आपको लिक्विड ज़्यादा दिख रहा होगा, 1 सीढ़ी के बाद ना इसका लिक्विड बहुत ही कम हो जाएगा और दिखने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। खाने में तो लगता ही है ये टेस्टी। तो बस अब मैं इसको 1 सीटी में चेक कर लूँगी, क्योंकि बटाटे फिर बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। अब ये मैंने साइड में ना चावल भी रख दिए थे मेरी बेटी के लिए, और ये माशाल्लाह से मैं रोटी भी बनाने आई हुई हूँ, क्योंकि जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना ये सालन वगैरह, तो इसमें चावल रोटी मैं तीनों चीज़ें एक साथ कर लेती हूँ कि मुझे ना बार बार परेशान ना होना पड़े। और है ना इंसान ना पेट भर के खाना भी खा लेता है। तो मेरे शौहर इसी तरह खाते हैं, पहले रोटी वगैरह खा लेते हैं, फिर उसके बाद चावल खाते हैं। तो हम लोगों को भी वही आदत है, पहले हम लोग रोटियां खाते हैं फिर थोड़े से चावल खाते हैं। तो मैं रोटी साथ में ही बना लेती हूँ, और पेट भरा हुआ रहता है। ये सब खाने खा लो ना पेट भर के तो पेट भरा हुआ रहता है। तो ये मैंने अपनी रोटियां है ना सेक ली है अच्छे से माशाल्लाह। ये मैंने ना 1 सीटी के बाद चेक किया है, तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थिक हो गया है ये, और थोड़ी देर बाद और थिक हो जाएगा ये। अगर आपको जैसा लगे इतना पानी रखिए, क्योंकि कुछ लोग ना कुछ ज़्यादा लिक्विड लेते हैं, और वो जो लिक्विड बनाते हैं ना एकदम शोरबा टाइप का, तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो पता नहीं इतना टेस्ट क्यों आता है इसमें, पता नहीं, बस नेचुरली आ जाता है इसमें इतना टेस्ट। अब ये मैं कोतमीर काट के ना इसमें डाल लूँगी। मैंने नमक चखा था तो मुझे नमक है ना थोड़ा सा कम लगा, तो मैंने नमक डाल लिया है इसमें कि फिर बाद में डालना ना पड़े, तो इसलिए अब मैंने नमक डाल लिया था। तो अचानक से है ना मेरे हस्बैंड भी आ गए, और वो अक्सर इतने टाइम पे आते नहीं हैं, तो मैं बस जल्दी निकालने में लग गई थी, क्योंकि हमारा यहाँ पे ही गोडाउन है, तो वहीं से बहुत जल्दी आ गए वो, और फ़ोन भी नहीं किया था उन्होंने, तो इसलिए मैं बस जल्दी में निकालने में लग गई। तो ये माशाल्लाह से मेरा आलू गोश्त रेडी था फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो ये हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। तो ये मेरे शौहर को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो उन्होंने ना प्लेट में ही ले लिया है। तो मतलब एकदम शोरबा टाइप का था, तो पूरी प्लेट में फैल गया है मतलब है ना हस्बैंड ना कभी भी एकदम अचानक आ जाते हैं, और फिर आके कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूँ, आराम से बनाओ खाना। मगर मेरे है ना हाथ पैर ऐसे भागने लग जाते हैं जब हस्बैंड आ जाते हैं ना, तो मतलब ऑटोमेटिकली चलने लग जाते हैं फास्ट कि बस जल्दी से खाना रेडी करके इनको दे दूँ मैं। फ़िक्स टाइम नहीं है इनका कोई भी, तो इसलिए मैं ना एकदम भाग दौड़ में लग जाती हूँ एकदम ही।
ये बहुत ही मज़े का बनता है, आप लोग प्लीज़ ट्राई करिएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरे घर में आम आए हैं। ये साल का जो आम होता है ना, ये फ़र्स्ट मैंगो आए हैं मेरे घर में। ये आम तो रमज़ान से स्टार्ट हो चुके हैं, मगर हम लोग जो सीज़न का आम होता है ना स्टार्टिंग का, वो नहीं लाते, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू कहा करते थे कि जो स्टार्टिंग के आम होते हैं ना तो उससे थोड़ा नुकसान होता है। तो मुझे भी वैसा ही लगता है, तो इसलिए हम लोग जल्दी से आम नहीं लाते हैं। और आम तो ख़ास तौर पे नहीं लाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये मैं आम बच्चों के लिए काट रही हूँ, मैं खाऊंगी भी नहीं, क्योंकि है ना आम खाऊंगी ना तो मेरे पिंपल्स वगैरह आ जाएंगे, तो फिर वो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे। तो इसलिए मैं बच्चों को ही दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे है ना नहीं मानते, बहुत दिन से बोल रहे थे आम के लिए। तो मतलब ये स्टार्टिंग के फ्रूट्स हम लोग नहीं खाते हैं, तो ये मैंने अब आम काट लिए थे माशाल्लाह से। ये आपूस आम है, मुझे बहुत पसंद है ये वाले आम। एक अल्फांसो जो आम होते हैं जिसको आपूस कहा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में, और उसके बाद ये है बादाम आम। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है मेरी बेटी माशाल्लाह से, इसका है ना पहला दांत टूटने वाला है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया था, तो ये हस्बैंड है ना अभी चेक कर रहे हैं कि क्या है, दांत लाओ चेक करता हूँ मैं। ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि ये वीडियो रहे यूट्यूब पर, क्योंकि मेरे बेटी की जितनी भी वीडियोस मैंने कलेक्ट की थी ना, तो वो मोबाइल टूट गया था हमारा, तो अब वो मेरे बेटी की जो वीडियोस थी ना बचपन की, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की ना ये सब वीडियोस वगैरह रहे, तो मैं फ्यूचर में कभी भी देख सकूँ अपनी बेटी का। तो ये पहला दांत टूटने वाला है मेरी बेटी का, तो मेरे हस्बैंड वही चेक कर रहे हैं। मुझे डर लगता है ये सब चीज़ करते हुए, और वो मुझसे करवाएगी भी नहीं। अब्बू से तो बड़े आराम से करा लेगी, मगर फिर भी रो रही थी, ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो उन्होंने ना छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि तकलीफ़ होती है। अब ये देखिए, फिर थोड़ी देर बाद ड्रेस वगैरह चेंज करके इन्होंने देखा कि लाओ मैं चेक करता हूँ क्या हाल है, मगर है ना मुझे डर लग रहा था कि बस ये इसका निकल ना जाए, फिर ये मुझसे ना संभलेगी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना हस्बैंड से ही कराऊँ ये काम। कैसा कर रही है ये, निकालने ही नहीं दे रही थी, बहुत हिल चुका था हाथ, दांत इसका। दिखा। तो ये अब देखिए है ना, बस अभी निकल ही जाएगा। हाँ, ये दांत इसका निकल गया, ये मेरी बेटी का पहला दांत निकल गया। मुझे ना बड़ी खुशी हुई और दुख भी हुआ, क्योंकि वो रो रही थी। नहीं निकला था, सॉरी, निकाल दिला, खून निकल गया था, मतलब एकदम हिल रहा था, मगर वो छूने नहीं दे रही थी। बस अभी निकल ही जाएगा उसका दांत, ऊपर ही रखा है, बस ऊपर रखा है, पेट में चला जाएगा वरना। अरे हाथ छोड़, ये बस इसका दांत निकल जाए। हाँ, निकल गया इसका दांत। बहुत रोई थी ये रहा, देखो छोटा सा दांत है, मेरी बेटी का पहला दांत निकला है। खुशी भी हो रही थी, वो रो रही थी, उसका दुख भी हो रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। कितना छोटा सा दांत है इसका, उमेरा का पहला तीत है इसका, तो वही एक्साइटमेंट थी मुझे। दिखा खून तो नहीं ज़्यादा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब ये शाम का वक्त हुआ, तो हम लोग है ना हमारे यहाँ पर ना एक शोरूम खुला है, तो हम लोग ने सोचा कि ना कुछ अच्छे ऑफ़र्स आए होंगे, तो वहीं हम लोग गए थे देखने के लिए। तो ये शोरूम तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत प्यारा बना है। यहाँ पर मुमरा में ना ये शायद ये पहला इतना बड़ा शोरूम है जो यहाँ पर खुला है। तो मुझे बहुत से ना किचन के अप्लाइंसेस भी लेने थे, तो मैं सोची कि ले लेती हूँ, देख लेती हूँ कैसा रहेगा। और मुझे लैपटॉप भी लेना था, तो मुझे ना लैपटॉप की बहुत ज़्यादा ही वो हो रहा है कि मुझे लैपटॉप लेना है, तो और वो थोड़ा और अच्छा ही लेना है मुझे, तो वही मैं चेक करने आई थी कि 2-4 जगह पहले मैं देख लूँ। तो मुझे ओवन की भी ज़रूरत है, तो मैं अपना ओवन भी चेक कर रही थी कि कौन सा अच्छा है क्या है। मगर ओवन वगैरह तो मैं अभी नहीं लूँगी, क्योंकि ये वाला जो घर मेरा है ना ये बहुत छोटा है। इंशाल्लाह हम लोग जब नया घर लेंगे ना दूसरा बड़ा वाला, उसमें सब कुछ लूँगी। फ़िलहाल तो बस चेक कर रही थी मैं ये सब। ख़ास मैं आई थी लैपटॉप के लिए। ये बस मैंने ना चेक किए हैं, तो मुझे अच्छे ही लगे सारे ही, मगर मुझे अभी लेना नहीं था, तो बस मैं चेक कर रही थी। जो मुझे ठीक लग रहे थे ना, तो उनको मैं चेक कर रही थी, और उनके ना प्राइसेस वगैरह भी चेक कर रही थी कि जब मुझे लेना रहेगा तो क्या हिसाब रहेगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है, मगर है ना इनमें ज़्यादा सामान नहीं आया है, बस आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि बस आने वाला है, जो चीज़ उन लोग से मांग रहे हैं ना अगर कुछ, तो वो लोग कह रहे हैं कि हाँ थोड़े दिन में आ जाएगा। तो मतलब पूरी तरह से सामान भरा नहीं है। और ये देखिए, ये है चूल्हा, ये मुझे बहुत पसंद आया, मगर ये चिमनी के साथ है,
ये चूल्हा मुझे बहुत पसंद आया, इंशाल्लाह ये वाला भी ज़रूर लूँगी मैं, इंशाल्लाह आमीन। तो ये चिमनी थी तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट था इसका। और ये वाले जो मैं घर में रहती हूँ तो उसमें तो अभी मैं ले ही नहीं सकती ये सब कुछ, क्योंकि इसमें सब फिट वगैरह करना रहेगा। तो बस ये मैं देख रही थी, मुझे ये बहुत पसंद आया, बहुत प्यारा लगा। ये किचन के सामान ना बहुत प्यारे लगते हैं, दिल करता है ना सब लेते ही रहो। वो मेरी बेटी ना बार बार चेक कर रही थी तो मैं उससे वही बोल रही थी कि हाथ मत लगाओ, खुदा ना खास्ता कोई चीज़ टूट गई तो फिर मतलब अच्छा नहीं लगता ना। अच्छा लग रहा था, कलर भी बहुत प्यारा था इसका, चिमनी का, चूल्हे का, सब का। ये माशाल्लाह मुझे बहुत प्यारा लगा। तो फ्रेंड्स अब ये देखिए यहाँ पे है वॉशिंग मशीन वगैरह। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं लैपटॉप के लिए, लैपटॉप देखने के लिए। यहाँ पे मुझे ना बहुत से लैपटॉप पसंद आए, बहुत सारे अच्छी कंपनी के थे, बहुत सारे थे। मगर यहाँ के जो वर्कर्स हैं ना, उन लोगों ने मुझे है ना क्या सजेस्ट किया है कि आप है ना गेमिंग लैपटॉप लो, क्योंकि आपको एडिटिंग वगैरह में बहुत ही आसानी रहेगी उसमें, तो उससे हैक नहीं होता। पता नहीं अलग अलग सब जगह पे अलग अलग बातें बताते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा अब क्या करूं, तो एक दो जगह मैं है ना इंशाल्लाह और देखूंगी। अब ये देखिए इतने बड़े बड़े टीवी हैं। मैंने बहुत सारे लैपटॉप देखे, पसंद तो मुझे बहुत सारे आए, किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा था, किसी का कुछ कम था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा एक दो दुकान और देखेंगे, एक दो शोरूम और इंशाल्लाह। हमारे घर के पास थाना में बहुत बड़े बड़े शोरूम हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे भी जाके देखेंगे। मगर मैं यहाँ से नहीं ले पाई लैपटॉप, प्राइस था किसी का ज़्यादा किसी का कम, बहुत से इश्यूज़ थे, तो इसलिए नहीं ले पाई मैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी, जो मैं मेरे घर में बनाती हूँ और मेरी जो रेगुलर रूटीन्स है इंशाल्लाह वो सब आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी, आप लोग भी प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब को खुश रखे, हंसता बसता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह एवरीवन।